सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 4 वचन 7 से। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 4 वचन 7 से। आइए देखते हैं। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास यूहन्ना कह रहा है कि हे प्रियो, हे परमेश्वर की संतानों या हे मनुष्य की संतानों, कहता है सुनो, कह रहा है कि हम आपस में प्रेम रखें। कहता है हे मेरे प्रियो सुनो, क्या करो कि हम आपस में क्या करें, एक दूसरे से प्रेम रखें। क्यों प्रेम रखें? कहता है इसलिए क्योंकि परमेश्वर, कहता है इसलिए क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। कहता है इसलिए हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि जो प्रेम है ना वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। कहता है प्रेम परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। इसलिए कहता है कि जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। जैसे प्रेम परमेश्वर से जन्मा है, वैसे प्रेम रखने वाला व्यक्ति भी परमेश्वर से जन्मा हुआ होता है। इसीलिए कहता है कि जो कोई प्रेम करता है, जो कोई एक दूसरे से प्रेम करता है या अपने अंदर प्रेम रखता है, वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है, क्योंकि वही व्यक्ति है जो परमेश्वर को जानता है। और कहता है कि जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। कहता है जो व्यक्ति अपने अंदर प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, और जो प्रेम रखता है वो परमेश्वर को जानता भी है और परमेश्वर से जन्मा भी है। प्रेम न रखने वाला वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। कहता है इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, इसलिए जो कोई व्यक्ति प्रेम करता है वो परमेश्वर को जानता भी है और परमेश्वर से जन्मा भी है। क्यों जन्मा है? क्योंकि प्रेम जो है वह परमेश्वर से ही उत्पन्न हुआ है। इसलिए प्रेम रखने वाला व्यक्ति भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ होता है। कहता है कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इस बात से प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है। कहता है कि हम यदि आपस में प्रेम रखते हैं तो हम परमेश्वर से जन्मे हैं, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, कहता है परमेश्वर का प्रेम जो है वो इस बात से हमारे जीवन में प्रकट होता है कि परमेश्वर ने आज के 2000 साल पहले क्या किया, अपने इकलौते पुत्र को इस संसार के लिए दे दिया। कहता है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा है, और इसलिए भेजा है कि ये संसार या संसार के लोग अर्थात हम और आप लोग क्या हों कि उस पुत्र के द्वारा जीवन पाएं। क्योंकि परमेश्वर का इकलौता पुत्र अर्थात हमारा यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो उसने क्या किया, हमें जीवन दिया। उसके द्वारा हमें जीवन मिला, उसके नाम से हमें जीवन मिला, उसके कामों से हमें जीवन मिला। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ वचन कहती है कि परमेश्वर क्या है, वह प्रेम है।
क्योंकि जब परमेश्वर अपना प्रेम हम पर प्रकट किया या हम अपना प्रेम हम पे प्रकट करता है, तो वह प्रेम इस बात से प्रकट होता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा ताकि ये संसार उसके द्वारा उद्धार पाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए बाइबल का वचन कहता है कि आपस में प्रेम रखो, क्योंकि वो प्रेम परमेश्वर से जन्मा है, और जो प्रेम रखता है वो अभी परमेश्वर से जन्मा होता है, वो परमेश्वर को जानता भी है। और वचन कहता है जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर से जन्मा नहीं होता है, और ना ही वो परमेश्वर को जानता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। इसलिए जो प्रेम रखता है वो परमेश्वर को रखता है। जिसके भीतर प्रेम है उसके भीतर परमेश्वर है। यदि आप आपस में प्रेम रखते हो तो परमेश्वर आपके भीतर है। अगर आपके भीतर प्रेम नहीं तो परमेश्वर नहीं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करते हैं। जरूर है कि आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आशीष को प्रकट करेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता है। पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उन सबके शरीर को स्पर्श करें। सबके शरीर में जितने दुख, तकलीफ, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले। दुष्ट आत्मा की हरकत से छुटकारा मिले। शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। हे प्रभु, उनके शरीर पे जितने भी तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगर के बंधन, सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुजमान शक्तियों का प्रभाव, प्रकोप नष्ट होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता तो अलौकिक काम करने वाला प्रभु है। अपने भारी आशीषों के द्वारा इन्हें ढाप, ताकि तेरी आशीषों में पले बड़े और चंगे हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता कि वचन कहता है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता अपने दूतों को उनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे। शरीर से हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियां बिल्कुल बाहर निकलने पाए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उन सबके जीवन में आशीष दे, उनके घरों में आशीष दे, उनके परिवारों में आशीष दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने बच्चे वाले उनके बच्चों के जीवन में आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इस प्रार्थना के सुनने वालों में जितनी बहनें हैं प्रभु, उनके जीवन में आशीष दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके पति के जीवन में आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके बच्चों के जीवन में आशीष दे। हे परमेश्वर, जितने भाई हैं हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर उनकी पत्नियों के जीवन में आशीष दे, उनके बच्चों के जीवन में आशीष दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता जो अविवाहित हैं प्रभु, उनके जीवन में आशीष दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने विवाहित या अविवाहित हैं सबको ब्लेस कर प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने बीमार लोग हैं प्रभु, उनकी बीमारियों को इनके शरीर से अलग कर। चाहे जो बीमारी हो, चाहे बड़ी बीमारी हो, चाहे छोटी बीमारी हो, प्रभु यीशु के नाम से आदेश करता हूँ सारी बीमारियाँ निकल जाए। आंखों में बीमारी, कान में बीमारी, नाक मुंह में बीमारी हो, पेट में बीमारी हो, हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इनके सीने में बीमारी हो, रीढ़ की हड्डियों में, कमर में, घुटने में जो भी तकलीफें नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ कि परमेश्वर इनके शरीर में जुकाम, मुखासी हो, बुखार हो, सब नष्ट हो जाए। टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज की झुर्रियां नष्ट हो, किसी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए। पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान नहीं उन्हें संतान मिले। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता क्योंकि वचन कहता है कि विश्वास रखने वाला कभी लज्जित नहीं होता। जो विश्वास रखता वो हे परमेश्वर लज्जित नहीं होता। जैसे मार्था की विश्वास था लाजर को जिंदा किया, उसी प्रकार इन सबके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर दे, ताकि ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता अपने स्वर्ग को खोल और स्वर्ग की आत्मा हर एक के ऊपर आने दे पिता। इनकी घर परिवार, रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी, बरकत हो जाए। जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में कर्जा अदा हो जाए, जिसका घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ
कि जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, हे परमेश्वर, जो पढ़ाई लिखाई करने वाला पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे बढ़े, जो एग्जाम देने वाला एग्जाम में अच्छे अंकों से पास होने पाए प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज तेरी ब्लेस को पाएं, आज तेरी आशीष को पाएं, तेरी आत्मा की सहभागिता में भर जाए और आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। हाँ मेरे महान पिता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।